हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल लर्निंग टेल्स पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री में नीट एग्जाम में हम लोग 140 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए। केमिस्ट्री एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट भी है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है। तो एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी हमें, अगर हमें नीट में लास्ट 30 डेज में प्रिपेयर करना है और 140 मार्क्स लेके आने हैं केमिस्ट्री में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन की कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, मतलब कौन से चैप्टर से कितने बेसिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट एग्जाम में। एज वेल एज मैं आप लोगों को टिप्स भी देने वाला हूं फॉर फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आप कैसे फॉलो करो, क्या आपका वेटेज होना चाहिए हर किसी चैप्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री जैसे ही दिमाग में वर्ड आता है तो हमारे आते हैं दिमाग में न्यूमेरिकल्स। तो बेटा कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करने चाहिए? तो इक्विलिब्रियम चैप्टर, बोथ योर आयनिक एज वेल एज योर केमिकल, उन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो लगभग बेटा 3 क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम से आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उससे प्रोबेबिलिटी है 2 क्वेश्चन आने की। अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा फोकस करिए बोहर मॉडल एंड क्वांटम नंबर्स पे। इन 2 टॉपिक से ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिए। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से बेटा 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि ये बेटा केमिस्ट्री में भी आता है एज वेल एज फिजिक्स में भी आता है। तो अगर मैं दोनों का वेटेज कंबाइन कर दूं तो केवल थर्मोडायनेमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें हर हालत में करना ही करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज योर मोल कॉन्सेप्ट। दिस इज बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। 2 क्वेश्चन हम यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में आप फोकस करिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मतलब मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में फोकस करें। नेक्स्ट चैप्टर इज योर सरफेस केमिस्ट्री। छोटा चैप्टर है लेकिन वेटेज फिर भी इसका लगभग 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल आपको करना है ताकि आप अपने 2 क्वेश्चन सिक्योर कर लें। नेक्स्ट चैप्टर इज योर सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। इसमें भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल करिए एंड एज वेल एज जो आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, वो भी आपका काम आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं सॉल्यूशन के, गिवन दैट आपने मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर रखे हों। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब पे आपका अच्छा ग्रिप होना चाहिए। लास्ट चैप्टर इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन गारंटी से उसका आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे 100% हो जाएंगे। गलत होने के चांसेस इसमें बहुत ही कम रहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को आप जरूर करें। अच्छा, प्रो टिप की अगर हम बात करें तो प्रो टिप बेटा मेरी तरफ से ये रहेगी कि यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मूला। नीट में बेटा आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला सारे के सारे याद होने चाहिए। तो आप सब बच्चों के लिए ये सरप्राइज है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है फॉर्मूला लिस्ट का। पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूलेज हैं सबके मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसे प्लीज जाके चेक करिए और उसे आप बार बार पढ़िए ताकि आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएं। तो अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें अगर हम पहला चैप्टर की बात करें तो दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। इससे हम 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बेसिक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपको जरूर करना है ये चैप्टर अच्छे से।
नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो दैट इज पी ब्लॉक। तो पूरे पी ब्लॉक से बेटा 4 से 5 क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। इसमें अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इन 3 ग्रुप्स पे आप ज्यादा फोकस करिए। वैसे आपको पूरा पी ब्लॉक अगर आप कर लेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्सपेक्ट करिए 3 क्वेश्चन करीब करीब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे? आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट चैप्टर इज योर एस ब्लॉक। छोटा सा चैप्टर है लेकिन वेटेज उसका फिर भी अच्छा खासा है। 2 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस ब्लॉक से। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एस ब्लॉक को 2 क्वेश्चन श्योरली आप लोग करेक्ट कर पाएंगे अगर आप एस ब्लॉक अच्छे से पढ़ेंगे। प्रो टिप की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक ही प्रो टिप है कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। डायरेक्ट बेटा एनसीईआरटी की लाइंस आपसे पूछे जाएंगी नीट एग्जाम में। तो ये जो 4 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इनकी आप एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में। अब हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, उससे बेटा एक्सपेक्ट करिए 3 या फिर 4 क्वेश्चंस भी यहां से आ सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर जिस पे आपको फोकस करना चाहिए इज हाइड्रोकार्बन्स। तो इससे भी हम लोग 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें हाइड्रोकार्बन से। तो जो 11th का पोर्शन है दैट इज जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बेसिक बनता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इन दोनों की हेल्प से आप और भी 12th के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों ही चैप्टर्स से लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट करिए। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। फिर हम छोटे छोटे अगर आप और चैप्टर्स की बात करें तो नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं। 2 क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं और श्योर शॉट आप लोग इसे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दोनों से बेटा एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये 3 जो चैप्टर्स हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये छोटे चैप्टर्स हैं और इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो श्योर शॉट आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, आपके मार्क्स सिक्योर हो पाएंगे। फिर आप साथ में कुछ चाहें तो नेम रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। टॉलेंस टेस्ट, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए नहीं ली है हमने क्योंकि वो बहुत जम्बल्ड होती है, उससे क्वेश्चंस मिक्स्ड आते हैं 2-3 चैप्टर्स मिला के। अगर आप 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लेंगे और ये जो छोटे चैप्टर्स हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये कर लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में। अब मैं प्रो टिप की बेटा बात करूं तो अगेन एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी के आप पीछे के क्वेश्चन सारे के सारे कर लीजिए। कई बार डायरेक्ट वही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके नीट में। तो अब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टडी का। तो सबसे पहले आप करिए फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद आप करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद आप करिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप फॉर्मूला लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि बेटा इधर इसमें आपको ज्यादा याद करने वाली चीजें होती हैं। तो अगर आप एग्जाम से क्लोज पास में ही पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी और आप उसको एग्जाम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दिस इज द ट्रिक जिससे आप 140 प्लस केमिस्ट्री में लेके आ सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप 140 प्लस लाना इज इन केमिस्ट्री विद अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट।
प्लीज फॉलो दिस वीडियो एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए लर्निंग टेल्स। थैंक यू।